और बीजेपी वाले तो रोजगार को देखते भी नहीं है। रोजगार जरूरी है। युवाओं को काफ़ी हद तक जैसे सपोर्ट किया है और उन्हीं के लिए मतलब हम तो ये मानेंगे शायद 2022 में 100% उम्मीद है कि शायद साइकिल ही आएगी। हाल फिलहाल में उनके एक मंत्री का बयान आया कि कर्नाटक में हमने इतने करोड़ रुपए गंगा की सफाई के लिए कहा है, जबकि वहाँ कर्नाटक में तो गंगा है ही नहीं। गंगा ही नहीं। मुस्लिम वोट किधर जाने वाला? अखिलेश। अखिलेश यादव। हाँ, लगभग। असदुद्दीन ओवैसी भी तो मुस्लिम हित की बात करते हाँ करते हैं, फिलहाल ये तो मतलब मूड के ऊपर है ना, पब्लिक का मूड जिस साइड से हो इस टाइम तो ऐसा ही लगता है जैसे कि अधिकतर जो है युवाओं का और फिर वैसे भी वो अखिलेश की तरफ ज़्यादा हूँ। हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ काम किए होंगे। हाँ करे हैं, नाम चेंज करे हैं उन्होंने अच्छे अच्छे। गरीबों को कमरे भी बनवाए थे और दूसरी बात उनकी तनख्वाह भी बनवाई थी औरतों की। ना तो हिंदू कास्ट को मिला लाभ और ना मुस्लिम कास्ट को। इन्होंने पता क्या करा, सिर्फ भेदभाव, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। वैसे आपके क्षेत्र में आपकी विधानसभा में काम हुआ है या नहीं? हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ है। किसान कैसे डर जाएंगे? किसान तो मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी में मर जाएंगे, डर कहाँ जाएंगे वो? योगी जी दोबारा आएंगे। योगी जी दोबारा जी, आएंगे? जी, जी। अच्छा, कैसे? उनने शौचालय बनवाए, शौचालय बनवाए, डीजल पेट्रोल महंगा कराया। आप अगर हमारा खेत जोतने आओगे तो हम आप जोत लें देंगे खेत, उसी में गाड़ देंगे उठा के। हम लोग तो वोट मायावती को दें तो भी हमारे लिए हिंदू है, कांग्रेस को दें तो भी हिंदू है, मुलायम सिंह को दें तो भी हिंदू। जितनी आवाज उठाएंगे वो वैसी उतनी इस भाजपा जीतेगी, ये क्लियर बात है कतई। 2022 विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है और उसी विधानसभा चुनाव को कवर करते करते हम आज निकले हैं 127 विधानसभा पीलीभीत में। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, युवा हैं, कुछ इनसे जानेंगे कि 2022 का क्या माहौल है, क्या है इन युवाओं के दिल में। क्या लगता है सर, 2022 में किसकी सरकार बनने वाली? साइकिल अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। यस, यस। ऐसा क्यों लगता है? मतलब वो युवा हैं, युवा के बारे में सोचते हैं, सब कुछ जानते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो क्या मुद्दे रहेंगे 2022 में चुनाव? रोजगार सबसे अच्छी रोजगार ही है, और बीजेपी वाले तो रोजगार को देखते भी नहीं है। रोजगार जरूरी है। बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया? नहीं दिया, कोई काम नहीं किया? नहीं कुछ काम करे हैं, जैसे कि नाम बदलना। अच्छा, हाँ, कर्नाटक में गंगा नहीं है, वहाँ पर गंगा प्रदान मतलब दे देना। अभी हाल फिलहाल में उनके एक मंत्री का बयान आया कि कर्नाटक में हमने इतने करोड़ रुपए गंगा की सफाई के लिए कहा है, जबकि वहाँ कर्नाटक में तो गंगा है ही नहीं। गंगा ही नहीं है जी। अच्छा, और जैसे अखिलेश का आपको क्या ऐसा लगता है कि अखिलेश ने बहुत अच्छा काम किया? अखिलेश जैसे कि यार उन्हें अच्छे अच्छे हाईवे बनवाए, उन्हें 100 नंबर 100 मतलब 108 102 नंबर इतनी इतनी अच्छी फैसिलिटी दी हैं। ये सब कुछ बहुत बढ़िया उनका। तो अच्छा, युवाओं के बारे में सोचते हैं वो। योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ काम किए होंगे। हाँ करे हैं, नाम चेंज करे हैं उन्हें अच्छे अच्छे। नाम चेंज के अलावा कुछ बस नहीं बस किया? वो और हाँ, और हिंदू मुसलमान की तो बात करना। हिंदू मुस्लिम। हाँ जी। आपको क्या लगता है? ये इनसे पूछो, इनसे। आपको क्या लगता है 2022 में क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो ये रहेंगे जो बताया था बड़े भाई ने, मतलब हमको इन्हीं के अकॉर्डिंग रहना होगा क्योंकि बाकी सारी चीज़ हैं और ये तो कुछ बता रहे हैं। और फिर बहुत सी चीज़ जैसे कि ना काफ़ी नाम चेंज करे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम भी आई है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम का सबसे ज़्यादा मुद्दा रखते हैं ये लोग। जहाँ भी देखो तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आएगा। और अखिलेश यादव को मतलब युवा लोग ज़्यादा पसंद करते हैं पहले से ही। क्यों पसंद करते हैं? इसीलिए कि वो मतलब उनके बारे में सोचते हैं अच्छी तरीके से कि काफ़ी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं जो देते हैं वो, और काफ़ी सपोर्ट मतलब युवाओं को काफ़ी हद तक जैसे सपोर्ट किया है और उन्हीं के लिए मतलब हम तो ये मानेंगे शायद 2022 में 100% उम्मीद है कि शायद साइकिल ही आएगी। अच्छा, अखिलेश यादव ने इतने अच्छे काम किए थे, 2017 में हार क्यों गए? अब ये तो थे पब्लिक का मूड है, जिस मतलब जिस साइड हो जाए। क्या ऐसा क्या हुआ है कि 2022 में आपको लगता है साइकिल आएगी? अब बहुत सी चीज़ है जैसे कि इन लोगों को देखते हुए कि नए काफ़ी ऐसे मतलब सामने आए हैं मैटर, जिसके कारण लगता है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करने वाली है इसे अखिलेश यादव को। नहीं, 2017 में तो असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव नहीं लड़े थे उत्तर प्रदेश में। हाँ, अब 2022 में असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव लड़ रहे हैं, उसका कोई फर्क पड़ेगा? फ़र्क तो कोई नहीं पड़ने वाला है, तो मतलब ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इससे लगता है जैसे कि अब वही सरकार आएगी। मुस्लिम वोट किधर जाने वाला? अखिलेश। अखिलेश यादव। हाँ, लगभग। असदुद्दीन ओवैसी भी तो मुस्लिम हित की बात करते हैं। हाँ करते हैं, फिलहाल ये तो मतलब मूड के ऊपर है ना, पब्लिक का मूड जिस साइड से हो इस टाइम तो ऐसा ही लगता है जैसे कि अधिकतर जो है युवाओं का और फिर वैसे भी वो अखिलेश की तरफ ज़्यादा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ अभी आकर्षण नहीं है। अभी इतना नहीं है। चाचा, आपको क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या कुछ फर्क डालेंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव? हाँ, मतलब ऐसा है, अखिलेश के अलावा किसी को नहीं दे। अखिलेश के अलावा किसी को नहीं? हाँ, अखिलेश ने कौन सा काम किया? बहुत अच्छे काम करे थे उसने पहले। जैसे? अरे बहुत से काम करे थे, मतलब गरीबों को कमरे भी बनवाए थे और दूसरी बात उनकी तनख्वाह भी बनवाई थी औरतों की, सब वो सब खत्म कर दी। चलिए, यहाँ और कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। हाँ, बात करेंगे। चाचा, क्या लगता है आपको? पहले भाई आप बताइए, क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार। अखिलेश के अलावा कोई नहीं? कोई नहीं।
अच्छा, पीलीभीत विधानसभा में अभी पिछले 5 साल से विधायक कौन है? संजय गंगवार, संजय गंगवार। कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी। बीजेपी से हैं। तो अभी आपको क्या लगता है, संजय गंगवार ने आपके क्षेत्र में काम नहीं किए? हमने तो एक बार देखे यहाँ पे आगे, फिर उसके बाद तो देखे नहीं आज तक। वैसे आपके क्षेत्र में, आपकी विधानसभा में काम हुआ है या नहीं? हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ, योजनाएं नहीं मिली। योजनाएं तो बस वही गल्ला बट रहा है, योजना गवर्नमेंट का चाहे, उसके बाद में और कुछ नहीं है। वैसे बीजेपी कहती है कि वो किसानों को 2000 रुपए भी दे रही है। 2000 रुपए दे रही है, हाँ। वो आखिर है तो हमारे ही, आपके हैं? क्योंकि जो गल्ला इतना सस्ता बिक रहा है। अच्छा, किसानों को लेकर आप बात कर रहे हैं, गल्ला सस्ता बिकने की बात कर रहे हैं। अभी राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया है कि वो लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। भैया जरूर बना देंगे वो, जब उनकी कोई ना सुनेगा तो मानो हम लोग गांव में हैं, ठीक है, उनकी आवाज के साथ हम लोगों की आवाज। अगर राकेश टिकैत बोलते हैं कि लखनऊ में जाके प्रदर्शन करना है तो यहाँ नहीं, हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, प्रशासन ना पहुँचने देगा तो हम अपने घर पे ही करेंगे। हाँ, और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिकार अली है। अच्छा, इफ्तिकार जी, ये बताइए कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है या योगी जी दोबारा आएंगे? योगी जी दोबारा आएंगे। योगी जी दोबारा जी, आएंगे? जी, जी। अच्छा, कैसे? उनने शौचालय बनवाए, शौचालय बनवाए, फिर डीजल पेट्रोल महंगा कराया। डीजल पेट्रोल महंगा कराया। जी जी जी, 2000 रुपए दिलाए तो डीजल पेट्रोल बहुत महंगा करा दिया उनने। अच्छा अच्छा, इसी मारे आएंगे सर वो। ये तो दो अलग अलग बातें हो गई ना। आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ाई है और फिर आएंगे। आएंगे सर, यही तो बात है, महंगाई में आते हैं ना। नहीं, महंगाई में कैसे आते हैं? जनता नाराज होगी महंगाई? नहीं, जनता जी भी तो खुश है महंगाई में ही। महंगाई में खुश है? जी जी जी, जनता महंगाई में। आज तुम जिसका विरोध करो तो वो आदमी आगे जाएगा। अच्छा, जी बात है, मतलब जनता अगर विरोध करेगी तो आदमी आगे जाएगा। 100%। तो ये क्या लॉजिक हुआ? जनता अगर विरोध करेगी तो वोट नहीं देगी, वोट नहीं देगी सरकार नहीं बनेगी। ये आप क्या, हाँ बताएं। मैं ये कह रहा हूँ, जब ये अपोजिशन में रहेंगे, योगी जी को ना, अरे यार इस पर मत दिखाओ लैब पे, मैं कोई गंदी बात कहने वाला हूँ। गंदी बात मत कहिए, मत अपनी बात। देखो ऐसा है भाई साहब, आप जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, ठीक हैं, लेकिन सवाल यहाँ है, कोई भी, जैसे मान लो समाजवादी की एक सरकार थी जिसमें कुछ लोगों को, गरीबों को बेनिफिट मिला, और ये सरकार जो है हमारी आपकी सभी की है, अपने राज्य का मामला है, समझ रहे। लेकिन इस तरीके से ना तो हिंदू कास्ट को मिला लाभ और ना मुस्लिम कास्ट को। इन्होंने पता है क्या करा? सिर्फ भेदभाव, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। भेदभाव किया हिंदू मुस्लिम, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। और कोई योजनाएं, जैसे वो बस बोलते हैं कि 2000 रुपए हमने किसान 2000 रुपए दिए, उनने हमारी गिरमी जमीन रख ली, 2000 रुपए में गिरमी हो गई 6 में। और गिरमी ऐसे हो गई, वो जो चाहेंगे, जितना चाहेंगे ठेका लेंगे इन जमीनों से, राशन। और कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ, कृषि कानूनों को लेकर भी जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है। राकेश टिकैत अभी लखनऊ गए थे, एक न्यूज चैनल पर बैठकर उन्होंने ऐलान भी किया है कि भाई कृषि कानून वापस नहीं होंगे तो उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की सरकार, मतलब आवाम ऐसी है, जब कृषि कानून वापस नहीं होंगे तो उत्तर प्रदेश को, लोगों को चाहिए कि ये सरकार भी वापस नहीं आए। सबसे बेहतर तो ये रहेगा, बाकी भाई सब लोग जैसा करेंगे वही ठीक है। अच्छा, तो अगर किसान विरोध करते हैं तो क्या लगता है कि जैसे सीए एनआरसी में विरोध हुआ था तो योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया था, सरकार ने संपत्तियां जब्त की गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसान भी डर जाएंगे? किसान कैसे डर जाएंगे? किसान तो मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी में ही मर जाएंगे, डर कहाँ जाएंगे? वो खिलाफ उनके एक्शन लिया जाएगा, अब नहीं लिया जाएगा, आने वाले समय में लिया जाएगा। अभी तो ये है, कुछ लोग इस वजह से डर रहे हैं कि मान लो कि मुस्लिम लोग नहीं जाना चाह रहे हैं वहाँ, इसलिए डर रहे हैं वो कि ऐसा ना हो हिंदू मुस्लिम का मामला हो और प्रशासन सारे मुस्लिमों को ही मारे। अच्छा, ये चीज़ भी है। और बाकी जब मामला और हाईलाइट हो जाएगा तो हम तो सब बच्चों के साथ बैठेंगे वहाँ प्रदर्शन पे, कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी जो है उसने एक कार्टून जारी किया था जिसमें उन्होंने एक बाहुबली करके दिखाया था और कहीं ना कहीं ये बोला था कि किसानों को कि उत्तर प्रदेश में मत आना, यहाँ योगी जी हैं। तो क्या बीजेपी धमकाने का काम कर रही है किसानों? और क्या कर रही है इसके अलावा? बताओ आप मुझे, आप बताओ। धमका ही रही है, जहाँ लोग मारे जा रहे हैं, बैठ रहे हैं धरने पे अपनी समस्या को लेकर, उनकी सुनी कहाँ जा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी यही कर रही है। तो क्या किसान इस बार धमकी में आएंगे? कैसे आ जाएंगे आप बताओ? आप अगर हमारा खेत जोतने आओगे तो हम आप जोत लें देंगे खेत, उसी में गाड़ देंगे उठा के। सबसे यही चीज़ है। तो क्या अब और योजनाएं हैं जैसे? भैया सब योजना वो छोड़ो, जो है वो तो जो आप लोग सब जानते ही हो
आवाम ये आवाम इतनी परेशान हो रही है, और 3 चीज़ों को लेकर, डीजल, पेट्रोल, गैस और खाना तेल, इसमें ही आवाम की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। बाकी इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ याद ही नहीं है। आवाम को क्या कहे बताओ। तो महंगाई मुद्दा रहेगी 2022? हाँ पक्का 100%। क्या लगता है तो 2022 में इस हिसाब से, जिस हिसाब से आप कह रहे हो, उस हिसाब से होना चाहिए बीजेपी का परिवर्तन। सुपड़ा साफ हो जाएगा? हाँ परिवर्तन होना चाहिए। चलिए, यहाँ तो ज्यादातर लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है उसने कोई काम नहीं किए। या एक चाचा और इनसे बात करेंगे। चाचा, आपको क्या लगता है? हमको तो यही लगता है भाई, देखो रहे सब जनता परेशानी है। हर जहाँ पर भी नज़र डाल कर देखो, चिया मतलब कोहरा ही कोहरा मचा पड़ा है आइसन में, और कोई जनता कोई सुख में है? महंगाई से क्या, वैसे क्या, हर बात से। और वैसे तो भाई देखो, हम लोग तो वोट मायावती को दें तो भी हमारे लिए हिंदू हैं, कांग्रेस को दें तो भी हिंदू हैं, मुलायम सिंह को दें तो भी हिंदू, मगर कुछ तो सुकून। क्या बीजेपी को वोट नहीं दिए? तो आप असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं देते? नहीं देंगे। वो तो मतलब उसका वो तो मोदी मुस्लिम है। अरे वो तो मतलब मोदी का आदमी है यार, खुलेआम। लेकिन संसद में और जगहों पर मुस्लिमों के लिए आवाज तो वही। अरे वो मुस्लिम, तभी तो मतलब बीजेपी जीतती है। जितनी आवाज उठाएंगे ओवैसी, उतनी भाजपा जीतेगी। ये क्लियर बात है कतई। तो इस बार आपके लिए बीएसपी में मायावती भी हिंदू हैं, और भी पार्टियां, कांग्रेस है वो भी हिंदू हैं। मतलब आप एक मुस्लिम होने के नाते आप किसको वोट? हम उससे देंगे जो हमारे मतलब देश के अंदर सही विकास करेगा, चाहे कोई भी हो। कौन सही विकास कर? अब देखो आने वाले समय में बताते हैं किसे देंगे। तो मन बनाया होगा। मन तो देखो किसी को भी मतलब अभी कोई मन नहीं है। मन की बात तो हमारा यही है कि या मायावती है या मुलायम सिंह है, और या बस कांग्रेस, बस यही मन की बात है, और क्या है। अच्छा, आपकी इस पीलीभीत विधानसभा में पिछली बार हाजी रियाज थे जी, जो लगातार 4 बार 5 बार विधायक रहे यहाँ जी। से। अब उनका इंतकाल हो चुका है। उनकी बेटी जो जिला पंचायत अध्यक्ष थी, वो उनका भी इंतकाल हो गया। जी। तो अब क्या यहाँ पर समीकरण रहेगा? अब देखो कौन मतलब कैंडिडेट, वैसे तो लड़का आ रहा है उनका। टिकट लेकर आएगा, जो सपा से टिकट लेकर आएगा, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जी। वोटिंग उसी को होगी। मतलब यहाँ जो कैंडिडेट आएगा उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट पड़ेगा। पार्टी के नाम पर, और पार्टी भी कोई और नहीं, सिर्फ समाजवादी। समाजवादी। चाचा, क्या लगता है 2022 में क्या मुद्दे रहेंगे? 2022 में हमारे यहाँ तो सब अखिलेश सरकार है। अखिलेश सरकार। अखिलेश के अलावा असदुद्दीन ओवैसी कुछ फर्क डालेंगे? ये तो खाली वोट उट काटने के लिए आ रहे हैं। वोट काटने के लिए। हाँ, पश्चिमी बंगाल में भी चले गए, बिहार में भी चले गए। बिहार में तो 5 सीटें दी थी। हाँ वो दी थी, तो वो 15 हरा दी उन्होंने। 15 हरा दी। हाँ। जब वहाँ 70 सीटों में कांग्रेस लड़ी थी, 19 जीती थी, वो भी काफी हराई। हाँ तो आपस में सब टकराया ज्यादा कर, तो हारना ही हारना थी। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में ओवैसी फैक्टर काम नहीं करेगा? ना बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। अखिलेश सरकार ने ऐसा क्या काम किया था? अखिलेश ने कुछ युवाओं को भी रोजगार दिया, हाईवे भी बनवाए। इस सरकार में तो कोई, हमारे यहाँ तो गली भी पड़ी है कच्चे, अभी सीमेंट रोड भी नहीं बने गांव में, दिखाएं तुम्हें तो। अच्छा, पिछले 4.5 में बीजेपी सरकार में कोई काम हुआ? ना, कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। विधायक जी हैं संजय गंगवार यहाँ से, तो वो भी 1-2 बार गए, तो उन्होंने कहा यहाँ हमारे यहाँ मत आना, बाखरगंज वाले कोई आपने वोट नहीं दिया है। अच्छा। अच्छा, आप विधायक के पास गए थे, भाजपा विधायक थे, हाँ। उनके पास गए, उन्होंने कहा कि हमारे पास मत आना। हाँ, अपना टाइम खराब मत करना ही यहाँ के। हाँ, तो ये हमारे साथ कौन सा गांव से चाहिए? ये बाखरगंज है। ये बाकरगंज है। इस वक्त कंजानवादा बाकरगंज यहाँ पर ये गांव है, और ये पीलीभीत विधानसभा में आता है। और लगातार हमारे पास जो मैसेज आ रहे थे कि दूसरी विधानसभाओं को कवर कीजिए और बताइए कि क्या हाल है। तो अभी हम पीलीभीत विधानसभा में आज निकले हैं, और ये पहली रिपोर्ट है हमारी। यहाँ पर बाकरगंज के लोगों का कहना है कि बीजेपी ने काम नहीं किए हैं, समाजवादी का ही समर्थन करने की बात की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ जो मुस्लिम हैं वो भी यही बता रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। अब 2022 में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो आपने देखा वो हालात यही हैं। पीलीभीत विधानसभा में हमने आज रिपोर्ट की है, और 2-4 रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक अड्डा से।